आंटी, आपका फोन बंद जा रहा था। कल फारूक की कॉल आई थी। क्या कहा उसने? कह रहा था कि वापस आएगा और आकर मुझे उसी कमरे में बंद कर देगा वो दोबारा से। तुम्हें क्या लगता है वो आ सकता है? आंटी, वो इतनी जल्दी वापस नहीं आ पाएगा और उसके वापस आने तक आप सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेंगी और मैं एक एक करके उसकी तमाम जायदाद आपके नाम मुंतकिल कर दूंगा। बेफिक्र रहिए। सबसे पहले तो मुझे एक नई कार और एक ड्राइवर चाहिए। ठीक है, बताइए कौन सी गाड़ी चाहिए? जो भी तुम्हें अच्छी लगे। हाँ, याद है फारूक की स्पोर्ट्स कार जिसे वो पसंद करता था और वो तुम्हें भी बहुत पसंद थी। वो गाड़ी अब से तुम्हारी हुई। चलो अब मुझे एक जरूरी काम से जाना है, बाद में मिलती हूँ। गुड बाय। मगर तुम इतने सारे पैसों का आखिर करोगे क्या जानान? सादिया, सवाल मत करो मुझसे, बस ये बताओ कि तुम मुझे पैसे दोगी या नहीं। खुदा के वास्ते जानान, सवाल कैसे ना करूं मैं? तुम एक बहुत बड़ी रकम की बात कर रही हो मुझसे। सच बताओ, क्या तुम किसी मुश्किल में हो? समझ गए, तुम मुझे नहीं दोगी। ठीक है, मैं किसी और से ले लूंगी। तुमने सबा को जिसे सौंपा था, क्या वो औरत तुम्हें धमकी देकर पैसे मांग रही है? नहीं सादिया, तुमसे मदद मांगने पर पछताना न पड़े मुझे। जिसे तुमने सबा को दिया था पाशाबाची में रहती है ना वो? ये बात कहाँ से आ गई? ये वो वकील ही तुम्हें झूठी उम्मीदें दिला रहा है ना? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इस मामले में भरोसा मत किया करो किसी पर। लॉयर ने कुछ नहीं कहा है मुझसे। नरीमान को होश आ गया है और उसी ने हमें उस औरत का पता दिया है जिसके पास सबा है। तो कहाँ है सबा? अगर वो यहाँ नहीं है तो इसका मतलब एड्रेस गलत था।